Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Nisha Ehlawat and in this video we will be discussing some of the important tips regarding physics in NEET examination or for that matter any of the competitive examination. तो फिज़िक्स को अच्छे से समझने के लिए हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना होता है. There are the three key points for physics. First is the concept understanding, second is the question practice and third one is the secret which I will tell you in the coming video. तो कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो हम कंसेप्ट को कैसे समझें. यू कैन मेंशन इन द कमेंट हाउ डू यू रीड और हाउ डू यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स. तो अकॉर्डिंग टू मी आपको कंसेप्ट समझने के लिए अपने टीचर्स की हेल्प लेनी चाहिए. जैसे आपके टीचर क्लासेस में पूरा का पूरा चैप्टर समझाते हैं तो आपको जब भी पूरा अटेंटिव होके अटेंड करना चाहिए और यू विल ईजीली अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट्स. और कुछ डाउट अगर आपके रह जाते हैं तो उसके लिए यू मस्ट टेक एक्स्ट्रा टाइम फ्रॉम योर टीचर्स एंड अंडरस्टैंड एंड क्लियर ऑल दोज कंसेप्ट्स. हो जाता है कई बार कि हमें कंसेप्ट टीचर जब पढ़ाते हैं जब समझ आ जाता है बट देन वी फॉरगेट देम. बहुत बार हम भूलते जाते हैं. तो अकॉर्डिंग टू मी अ सिंपल वे टू हैंडल दिस प्रॉब्लम इज़ कि आप जैसे टीचर आपको समझाता है आप भी किसी को उसी वे में समझा दीजिए तो वो आपको ब्रेन में कम्प्लीटली रिटेन हो जाएगा एंड यू विल नेवर फॉरगेट दैट थिंग. कंसेप्ट क्लियर हो गया दीदी, फिर भी कई बार ना कंसेप्ट हम बार बार पढ़ लेते हैं बट क्वेश्चन ही नहीं सोल्व होते पेपर में. इसका क्या रीज़न है? तो अब आती है सेकेंड बात. इसका रीज़न है कि हमने सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं कर रखी. सफिशिएंट प्रैक्टिस व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, कंसेप्ट आप क्लियर करते जा रहे हो, यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ, तो ऐसा होगा कि नीट के एग्जामिनेशन में ये तो है नहीं कि एक ही चैप्टर से या फिर कुछ 3-4 चैप्टर से पेपर आ रहा है. फिज़िक्स के अबाउट 28-29 चैप्टर्स कंप्लीट आपके क्वेश्चन उधर से आते हैं. तो एक साथ इतना ज़्यादा मैटर दिमाग में रिटेन करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है. और जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी होती आप रिकॉल ही नहीं कर पाओगे कि ये यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा. तो आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने में ही 5-10 मिनट लग जाएंगे. हो सकता है वो जब भी सोल्व ना हो. तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस. क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी करें? हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं दीदी, जितने भी क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी में हमने वो सारे कर लिए फिर भी नहीं निकलता. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मिनिमम पर चैप्टर यू हैव टू सोल्व एट लीस्ट 200 क्वेश्चंस मिनिमम. अबव इट यू कैन सोल्व एज मच यू कैन. क्योंकि होता है कि आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर लो वो कम ही है फिज़िक्स में. तो बट रिमेंबर कि वो आउट ऑफ द बॉक्स ना हो जाए ज़्यादा. नीट के लेवल से आप थोड़ा सा हाई जा सकते हो और भी हाई जा सकते हो इफ़ यू वांट टू क्रैक द ओलंपियाड्स और KVPY. बट ओनली फॉर नीट आई वुड रिकमेंड यू टू स्टिक टू अ सर्टेन लेवल कि हाँ आपको उस लेवल से ज़्यादा के क्वेश्चन नहीं करने हैं. तो बट आप उसी लेवल के NCERT लेवल के उससे थोड़े से ज़्यादा लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, आप उसको एनालाइज करें कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करें. ओके, सो क्वेश्चन प्रैक्टिस. ओके, जैसे मैंने बोला कि 200 क्वेश्चंस मिनिमम. तो ऐसा नहीं है कि अब आप हर ये काउंट करोगे कि हाँ 200 मैंने कर लिए कि नहीं करे. लाइक फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर है, यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर है, इसमें 200 क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दीज आर ईजी चैप्टर्स. एंड फिजिकल वर्ल्ड में से तो क्वेश्चंस आई थिंक कि आते हैं, नहीं आते इसमें से कुछ याद करने का साइंटिस्ट वाला पार्ट होता है, वो आप याद कर लो, उसके क्वेश्चन करो ना करो दैट डज नॉट मैटर मच. बट यूनिट एंड मेजरमेंट के यू शुड प्रैक्टिस क्वेश्चंस बट डोंट solve that chapter again and again. You must identify your weak areas which you forget usually, which you think that you don't understand these concepts. आप उनके questions बार बार करो ताकि वो आपको याद रहें चीज़ें. लाइक मेरे साथ होता था कि मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स वाला चैप्टर अच्छे से नहीं याद रख पाती थी. बार बार मैं उसके कंसेप्ट ही भूल जाती थी, फॉर्मूले भी याद नहीं रह पाते थे, तो मैं उसके क्वेश्चंस बार बार रिपीट करती थी. तो you must identify your own weaknesses and then solve accordingly.
तो आपको एक स्मार्टर वे में काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप हर चैप्टर को बार बार करते जा रहे हो, ऐसा भी नहीं है। जो आपको चैप्टर ऐसा लगता है कि लाइक जैसे मैं कॉन्फिडेंट थी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन में, कि हाँ मुझे ये अच्छे से आता है, तो मैं उसको बार बार नहीं करती थी। एक बार कर लिया, हाँ, तो जो क्वेश्चंस मैंने मिस्टेक करी उनको मार्क कर लिया कि उनको रिवाइज करना है बार बार। यू हैव टू फाइंड अ वे फॉर योरसेल्फ दैट सूट्स यू द बेस्ट। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद तीसरा सीक्रेट क्या है? गेस, राइट इन द कमेंट्स। चलो मैं बताती हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपका ज़्यादातर काम नीट का हो जाएगा। आई थिंक यू कैन ईजीली स्कोर 150 मार्क्स आउट ऑफ 180। आपने सफिशिएंट क्वेश्चन कर लिए हैं, कंसेप्ट भी क्लियर हैं, और मोर यू कैन इवन स्कोर 160, 170। बट देयर आर सम क्वेश्चंस which do come from NCERT in physics also, as NTA showed all of us this year. अब की बार क्या था कि उन्होंने कुछ असर्शन रीजन बना दिए और एग्जैक्ट NCERT की लाइन उठा के दे दी, बट हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि हाँ एग्जैक्टली ये बात सही है या फिर इसमें कुछ भी मिस्टेक है। लाइक ओनली वर्ड दे देते हैं वो कहीं पे भी, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओनली या और भी किसी चीज़ के लिए एप्लीकेबल होगी वो बात। अब की बार मैग्नेटिज्म में से था, बायट-सेवर्ट लॉ में ऐसा क्वेश्चन था असर्शन रीजन में, उसमें बड़ी कन्फ्यूजन थी, मुझे भी थी, बट आई हैड रेड NCERT, तो मैं श्योर थी कि हाँ यही आंसर होगा। तो NCERT इसीलिए इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी, कि आपको NCERT में ये नहीं कह रही जैसे हम बायोलॉजी की बोलते हैं बार बार पढ़ो। आई डोंट रिकमेंड यू पीपल टू रीड दैट अगेन एंड अगेन, बट फिजिक्स NCERT की आपको एटलीस्ट एक बार रीडिंग लेनी ज़रूरी है, मस्ट है ये तो, चाहे कुछ हो जाए एक बार रीडिंग लेनी ज़रूरी है। उसके जैसा मैंने पहले बताया, एग्जाम्पल्स करनी, बैक एक्सरसाइज करनी, वो सब करना ही करना है। मैं बात कर रही हूँ जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसको रीड करने की, एग्जाम्पल्स तो आपको करने ही हैं, दैट देर इज़ नो ऑप्शन फॉर दैट, क्योंकि एग्जाम्पल्स में से भी एज इट इज़ क्वेश्चंस मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में होता है कि इंडक्शन निकालनी होती है, वो इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R²/R कुछ इस टाइप से होता है, वो बहुत ज़रूरी है। आई वॉज जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, यू विल फाइंड दैट एग्जैक्टली व्हेन यू विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो मेरा मतलब ये है कि आपको टेक्स्ट भी एटलीस्ट एक बार रीड करना है, और टेक्स्ट में से वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं विच यू थिंक यू विल फॉरगेट दोज, and you have to revise those points again and again at least before your tests of that chapter। जैसा मैंने एक और बात फिजिक्स के लिए मैं आपको बता दूं, फिजिक्स में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं अकॉर्डिंग टू मी। शॉर्ट नोट्स आई थिंक इन द सेंस कि आपने जो फॉर्मूलाज हैं ना एक चैप्टर में, वो सारे एक पेज पे 2 पेजेस में, उनको एक कंजस्टेड वे में लिखो और उनको बार बार रिवाइज करो। दैट इज़ द मोस्ट हेल्पफुल थिंग इन नीट, दिस इज़ द मोस्ट थिंग, क्योंकि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन उन्हीं फॉर्मूलाज में से आएंगे, और आप जो बार बार आप उन्हें रिवाइज करोगे वो सारे आपके ब्रेन में बिल्कुल प्रिंटेड होंगे सारे फॉर्मूलाज, एंड यू विल बी ईजिली एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस according to, apart from those short formula notes. Another important thing for physics is the highlighted points in your NCERT biology, sorry NCERT physics। highlighted points और summary जो पीछे दी होती है, और जो points to pointer होते हैं, ये 3 चीज़ आपकी फिजिक्स NCERT में से आपको करनी है मस्ट पढ़ने में। क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स और बैक एक्सरसाइज आर ऑल्सो मस्ट। तो ये है आपका फिजिक्स का स्ट्रेटजी। आई होप यू विल ट्राई टू फॉलो दिस, और यू कैन ऑल्सो फाइंड अनदर वे that gives you a better output, but I shared the strategy that worked out for me. You can write in the comment section below if you have any queries. I will definitely take them, and we will meet in the next video. Thank you. Till then, study hard, and then we will party harder. Thank you. Bye bye.